हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम शुरू करने जा रहे हैं। इट विल कवर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स में 1 MCQ, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन समटाइम आता है। ठीक है, ओके। हम वर्ड कल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन द प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, वी हैव स्टडीड दैट electrostatic. What is electrostatic? Electrostatic is the branch of physics when the charge is at rest position. Now I am talk about magnetism. When there is a magnetic field, charge is not are at a rest position, charge is at a movable position. चार्ज रुका हुआ नहीं होगा, वो मूवेबल पोजीशन में होगा। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हंस क्रिश्चियन ऑर्चिड ने, जिसने एक ऑर्चिड एक्सपेरिमेंट दिया। क्या उसने एक्सपेरिमेंट दिया, इस बात को क्लियर करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि बोलता जब कभी भी करंट को एक कंपास के पास लाता हूँ तो वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ करंट। अब क्या है ये, आप देखते हैं ये एक हमारे पास करंट, कोई भी कंडक्टर है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ अटैक्ट करते हैं? जहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो ऑर्चिड ने जो ऑर्चिड था उसने क्या बोल दिया कि भाई, बोलता कि भाई ये देखो भाई, ये पड़ी है, क्या पड़ी है? ये कंपास पड़ी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की कहाँ होगी? टुवर्ड वेस्ट होगी। अगर साउथ और नॉर्थ पोल होंगे ना, तो करंट की डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट होगी। इसको मैं कैसे मेज़र करूँगा? आपके लिए एक नया रूल होगा। आप वर्ड लिखिए स्नो। स्नो का मतलब साउथ नॉर्थ ऑन टू वेस्ट। फिर रिपीट करता हूँ, साउथ नॉर्थ ऑन टू वेस्ट। अब यहाँ देखेंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ, किस साइड है? वेस्ट की तरफ है। साउथ है, नॉर्थ है, और करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो ये रूल को आपने याद रखना है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। आपको क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। वाई द कंपास नीडल गिव डिफ्लेक्शन वेट व्हेन कैरीज नियर द करंट? तो आपने वहाँ पे आंसर दिया था कि भाई करंट की वजह से उसने डिफ्लेक्शन दी थी। किसने? कंपास नीडल ने, जो कि हंस क्रिश्चियन ने प्रूव की थी इस बात को। ठीक है, इसके बाद ही एक आपने वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या चीज़ है? बोलता व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्टर को दी गई तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का सेटअप होना जरूरी है। जब इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ तो क्या करेगा? कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। कॉइल घूमना शुरू किया। जब कॉइल ने घूमना शुरू किया तो वहाँ पे कौन सी प्रोड्यूस हुई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुई, और वहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंड्यूस होना सेटअप हुआ। ठीक है, फर्स्ट हंस क्रिश्चियन ने प्रूव किया। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ है, वो घूमता है। ठीक है, अगेन मैं घूमने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मूवेबल है। तो मूवेबल हुई तो मैग्नेटिक फील्ड हुई। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई। इस बात को आपने क्लियर करना है। अब मैंने यहाँ पे एक देखिए, आपके सामने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये मैंने एक मैन की शेप बनाई है। ये इसके लेग्स हैं, ये इसके हैंड्स हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगेन मैंने बोला कि भाई इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या होगी? यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिख दिया, ये टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्नो रूल। एक और रूल की बात करते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल। भाई आदमी जहाँ तैर रहा है, तैरते समय हम अपनी लेग्स और बाजू का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलता है उसकी करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? जहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड होगा। कहाँ पे होगा? आदमी का देखिए, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो मतलब आप स्नो रूल से भी निकाल सकते हैं और एम्पियर स्विमिंग रूल से भी निकाल सकते हैं। भाई ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो है हंस ने दिया। ठीक है, क्रिश्चियन ऑर्चिड ने दिया, जिसने स्नो रूल का इस्तेमाल किया या एम्पियर स्विमिंग रूल का इस्तेमाल किया कि भाई कंपास नीडल हमेशा डिफ्लेक्शन देगी जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसको लेके आएंगे, और उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगी? ठीक है, किस साइड होगी? वो होगी हमेशा टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट है, जिसे आपने समझना है। इसके बाद मैं कुछ और डिस्कस भी आपको करना चाहूँगा। ये चीज़ बार बार नहीं बताई जाती, आपको बिल्कुल समझ के रखना है कि बोलता इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। अब चार्ज भाई मूव करना शुरू कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो लिंक करेगा। ठीक है, और जो प्रीवियस टॉपिक चैप्टर नंबर 1 था, सेम एज जैसा वो चैप्टर है वैसा ही ये चैप्टर है। थोड़ा सा ये फ़र्क है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्लूड करते हैं।
याद रखना मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वो लॉरेंस फोर्स होगा, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ टू फोर्स का आता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करिए एफ इजिकल टू क्यू ई, आपको याद आ गया होगा। ई इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, आपको याद आया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इजिकल टू क्यू बी, बी साइन थीटा, क्यू वी विक्ट्री फॉर वेलोसिटी, बी बी फॉर बॉल मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्यों आया, बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और बी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा हुआ है, उसमें भी कॉइल स्टार्ट रोटेट करती थी और वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का सेटअप होता था। घर पे फैन चल रहा है, स्विच ऑन किया, फैन कैसे चल पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एलईडी स्क्रीन पे आपकी पिक्चर आ रही है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। और हंस ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। स्नो रूल क्या है, ठीक है, फिर उसका एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, इस बात को आपने समझना है। और जो करंट की डायरेक्शन वो वेस्ट की तरफ रहेगी, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहीं से हम अपना चैप्टर को शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉरेंस फोर्स रहेगा, ठीक है। और चीज़ एक्सपेरिमेंट को ध्यान से करिए, इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।